आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कैसे पेशेंट की जो जब मेरे पास आया तो वो लेट भी नहीं पा रहा था। उसकी स्पाइन सर्जरी हुई थी कुछ महीने पहले और जब से उसकी सर्जरी हुई थी तब से उसके पैर में एक इतना तीखा दर्द हो रहा था कि जिसकी वजह से उसका शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ था और वो सीधा लेट नहीं पा रहा था। जब वो हमारे पास आया तो हमने उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराया। देखा तो उसके सर्वाइकल स्पाइन में भी कंप्रेशन था और साथ ही साथ जो स्पाइन सर्जरी की गई थी पहले कहीं पर, वहाँ पर एक जो स्क्रू स्पाइन में डलता है, वो एक नर्व को टच कर रहा था। तो हमने उसको ऑफ़र किया कि तुम्हारी दोनों सर्जरी होगी क्योंकि उसकी एज ज़्यादा थी। तो हमने ये तय किया कि या तो उसकी सर्जरी स्टेज फॉर्म में की जाए कि पहले स्क्रू को रिवाइज़ कर दिया जाए और बाद में लेटर ऑन सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी कर दी जाए, क्योंकि उसको दर्द बहुत ज़्यादा था उस स्क्रू की वजह से। या फिर डुअल सर्जन हम प्रोटोकॉल यूज़ करके एक ही सेटिंग में दोनों सर्जरीज़ कर लें। तो हम यहाँ पर हमारे अस्पताल मंगलम प्लस मेडिसिटी में मैं और मेरे कलीग न्यूरोसर्जन वो साथ में मिलके कुछ ऐसी सर्जरीज़ करते हैं जिसमें 2 सर्जन होने से आप टाइम बचा सकते हो। पोस्ट ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी यानी ऑपरेटिव टाइम, ब्लड लॉस ये सब कम कर सकते हो। जब मैं नीचे वाले स्पाइन में स्क्रू डिवीज़न वाली सर्जरी कर रहा था, तो मेरा कलीग सर्वाइकल स्पाइन ऊपर की तरफ जो कंप्रेशन था, उससे डील कर रहे थे। मैं मेरी सर्जरी कम ख़त्म करके उनको असिस्ट कराने आ गया और हमने दोनों ही सर्जरी 2 घंटे के अंदर ख़त्म कर ली। इसलिए हम एक एजेड पेशेंट में भी दोनों सर्जरी सेफ़ली सेफ़ टाइम पीरियड के अंदर ख़त्म कर पाए। तो डुअल सर्जन प्रोटोकॉल कुछ केसेस में बहुत यूज़फुल है और जहाँ तक संभव हो सके हमें हेल्प लेने में कतराना नहीं चाहिए। धन्यवाद।